सुप्रभात बच्चों, आपकी नई कक्षा में आपका स्वागत है। अब आप कक्षा 3 से कक्षा 4 में आ चुके हैं और अब इस कक्षा की हिंदी की पुस्तक में आप नई नई कहानियाँ पुनः पढ़ने वाले हैं। जिस प्रकार आपने कक्षा 3 में अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक से कई कहानियाँ पढ़ी थी, सुनी थी और उनसे बहुत सारी सीख ली थी, इसी प्रकार हम आज से अपनी हिंदी की पुस्तक पढ़ने की शुरुआत करने वाले हैं। तो हमारी हिंदी की पुस्तक का पहला पाठ है सूरज का गोला। बच्चों, इस पाठ को पृष्ठ संख्या 1 में दिया गया है। यह एक कविता है जिसमें हमें सूरज के बारे में बहुत सारी बातें बताई गई हैं। तो चलिए हम इस कविता को पढ़ने की शुरुआत करते हैं। बच्चों, आपने सुबह सुबह आकाश में लाल रंग का गोला देखा होगा। क्या आप जानते हैं कि वह क्या होता है? क्या आप जानते हैं कि उस गोले के निकलने पर क्या क्या होता है? हाँ, अंधेरा दूर हो जाता है, पक्षी चहकने लगते हैं, लोग उठकर काम में लग जाते हैं, घरों के दरवाजे खुल जाते हैं। तो आइए आज हम इसी भाव की एक कविता पढ़ें जिसका शीर्षक है सूरज का गोला। इस कविता को कवि भवानी प्रसाद मिश्र ने लिखा है। सूरज का गोला इससे पहले ही कि निकलता चुपके से बोला, हमसे तुमसे इससे उससे कितनी चीज़ों से, चिड़ियों से पत्तों से, फूलों फलों से बीजों से, मेरे साथ साथ सब निकलो घने अंधेरे से, कब जागोगे अगर न जागे मेरे डेरे से। बच्चों, इस कविता में सूरज कहता है कि अब बहुत हो चुका अंधेरा, अब तुम सब मेरे साथ इस अंधेरे से बाहर निकलो। तुम सब यानी कि हमसे तुमसे इससे उससे और सभी चीज़ों से, जैसे कि चिड़ियों से पत्तों से, फूलों फलों से बीजों से और बाकी सभी चीज़ों से। सूरज कहता है कि अगर तुम मेरे बुलाने से भी न जागे तो कब जागोगे? देखो मैं जाग चुका हूँ, अब तुम भी जाग जाओ। अब अंधेरा दूर हो चुका है और तुम सब मेरी तरह अपने अपने काम में लग जाओ। आगे बढ़कर आसमान ने अपना पट खोला, इससे पहले ही कि निकलता सूरज का गोला। जब सूरज की ज़रा सी रोशनी आसमान में फैली तो पूरे आसमान में एक हल्का सा उजाला फैल गया और इसी प्रकार पूरे आसमान ने इस तरह से सूरज के निकलने का स्वागत किया। फिर तो न जाने कितनी बातें हुई, कौन गिन सके इतनी बातें हुई। पंछी चहके कलियां चटकी, डाल डाल चमगादड़ लटकी। यानी जब सूरज निकल गया तो हर तरफ शोर मचने लगा, हर तरफ आवाज़ें आने लगी। सभी लोग जाग गए, अपने अपने काम में लग गए, एक दूसरे से बातें करने लगे, जो कि रात के अंधेरे में हम सब सो जाते हैं और हम सब एक दूसरे से बातें नहीं करते, कोई काम नहीं करते, हम आराम करते हैं, क्योंकि रात में हम आराम करते हैं और दिन में हम काम करते हैं। इसीलिए सूरज यहाँ कहता है कि जब मैं निकलता हूँ तो सब तरफ
आवाज़ें आने लगती हैं, शोर मच जाता है, हर तरफ पंछी चहकने लगते हैं, कलियाँ चटकने लगती हैं। बच्चों, कलियाँ क्यों चटकती हैं? कलियाँ इसलिए चटकती हैं क्योंकि जब सूरज की रोशनी उन पर पड़ती है तो वे खिल जाते हैं। बच्चों, आपने अपनी पूर्व की कक्षा में यह पढ़ा होगा कि जब पेड़ पौधों पर, प्लांट्स पर सूरज की रोशनी पड़ती है तो उनमें जान आ जाती है। सूरज की रोशनी के कारण ही पेड़ पौधे बढ़ते हैं, क्योंकि वो सूरज की रोशनी में ही अपना भोजन बनाते हैं। इसीलिए जब यह रोशनी उन पर पड़ती है तो वो अपना असली रंग बिखेरते हैं, यानी कलियां फूल बन जाती हैं। यहाँ पर चटकी का अर्थ है खिल जाना या कलियां खिली। नीचे है डाल डाल चमगादड़ लटकी। अब इसका क्या अर्थ है? क्या दिन होता है तो हर डाल पर चमगादड़ लटकने लगती है? नहीं बच्चों, चमगादड़ एक ऐसा प्राणी है जो रात के अंधेरे में पेड़ों पर लटकता है, परंतु जब जैसे ही दिन का उजाला उन पर पड़ता है तो वे अंधेरे स्थान की तलाश में भटकने लगते हैं, क्योंकि उन्हें उजाले से प्रॉब्लम होती है, समस्या होती है। वे उजाला सहन नहीं कर सकते, इसलिए वह अंधेरे की तलाश में लग जाते हैं। और जहाँ भी उन्हें अंधेरा और ठंडा स्थान दिखाई देता है वह फिर वहाँ पर जाके लटक जाते हैं। बच्चों, चमगादड़ हमेशा उल्टा लटकते हैं ताकि वो आराम से उड़ने के लिए तैयार रह सकें, कभी भी उड़ने के लिए तैयार रह सकें। गांव गली में शोर मच गया, जंगल जंगल मोर नच गया। यानी कि हर तरफ शोर मचने लगा, हर तरफ लोग बातें करने लगे, अपने अपने काम में लग गए। हर तरफ से आवाज़ें आने लगी, हर घर से आवाज़ें आने लगी, माँ की, बच्चों की, पिता की और रसोई घर की। सुबह सुबह सबसे ज़रूरी होता है घर में भोजन बनना। घर की माताएं, घर के सदस्य हम सभी के लिए भोजन बनाते हैं। आप भी अपनी माँ की भोजन बनाने में मदद ज़रूर करते होंगे, है ना? इसी प्रकार बाकी सारे काम भी अपना अपना स्थान लेते हैं, मतलब अपना अपना कार्य सभी लोग शुरू कर देते हैं, चाहे वो काम किसी भी प्रकार का हो। जितनी फैली खुशियाँ उससे किरणें ज़्यादा फैली, ज़्यादा रंग घोला और उभर कर ऊपर आया सूरज का गोला। सब ने उसकी अगवानी में अपना पट खोला। यानी कि सूरज के गोले के निकलने से हर तरफ खुशियाँ फैल जाती हैं। किरणें तो फैलती ही हैं, लेकिन खुशियाँ भी फैल जाती हैं। हर तरफ अनेकों रंग बिखेर देती हैं। या खुशी के रंग या हर प्रकार के भाव के रंग होते हैं। इसी प्रकार धीरे धीरे सूरज का गोला और उभर कर ऊपर आ जाता है। यानी दिन चढ़ने के साथ साथ सूरज का गोला बिल्कुल आपके सर पर आ जाता है ना? हाँ, तो सूरज का गोला बिल्कुल सर पर आ जाता है और धूप कड़ी हो जाती है। सर्दी के दिनों में यह धूप बहुत अच्छी लगती है, लेकिन गर्मी में यह धूप बहुत ज़्यादा तीखी लगती है और हमें धूप में जाने का बिल्कुल भी मन नहीं होता। लेकिन बच्चों, यह सूरज सर्दी, गर्मी या किसी भी मौसम में हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सूरज की रोशनी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है।
बच्चों, हमारे देश भारत में कुछ ऐसे भी स्थान हैं जहाँ पर सूरज की पूजा होती है। आपको याद है ना, आप स्कूल में, विद्यालय में अपनी कक्षाएं प्रार्थना के बाद शुरू करते हैं और प्रार्थना शुरू करने से पहले हम गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। बच्चों, यह गायत्री मंत्र सूर्य का मंत्र है। इसमें सूर्य देव का आह्वान किया जाता है ताकि सूर्य देवता सभी के जीवन में खुशियाँ भर सकें, सभी के जीवन को आगे की ओर बढ़ा सकें और हमारी ज़िंदगी ऐसे ही हंसती खेलती रहे, सबके मन से हर बुराई पाप मिटा सकें। तो बच्चों, यह समझना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है कि सूरज हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सूरज की रोशनी हमारे जीवन के लिए बहुत ही अहम है। सबने उसकी अगवानी में अपना पट खोला, यानी रात के अंधेरे में जब सभी लोग अपने अपने घरों में सोने चले जाते हैं तब सब अपने दरवाजे भी बंद कर लेते हैं। लेकिन जब दिन की रोशनी फैलती है, दिन का उजाला फैलता है, तो सभी लोग अपने घरों के दरवाजे खोल देते हैं ताकि सूर्य की पवित्र रोशनी, पवित्र किरण उनके घर में प्रवेश कर सके और उनके घर से बुराइयों को, उनके घर से अशुद्धियों को दूर कर सके। इस प्रकार आज हमने इस पाठ को पढ़ा और समझा। इस पाठ को पढ़ने के बाद हम सबसे पहले पाठ का अवधारणा मानचित्र बनाएंगे। अवधारणा मानचित्र बनाने के लिए आप सबसे पहले सूरज का एक चित्र बनाएंगे। बच्चों, पृष्ठ के आरंभ में आप सबसे पहले अवधारणा मानचित्र लिखेंगे। उसके बाद सूरज का एक चित्र बनाएंगे। बीच में सूरज का गोला शीर्षक भी लिखेंगे। उसके बाद बादल बनाकर आप दिए गए शब्दों को लिखेंगे, जैसे घने, टेढ़े, पट, चटकी, उभरकर एवं अगवानी। इन शब्दों को लिखने के बाद आप इस मानचित्र में रंग भी भरेंगे। बच्चों, आप सूरज में पीला रंग भरेंगे और बादलों में आसमानी या हल्का नीला रंग भरेंगे। इस प्रकार से आप अपने अवधारणा मानचित्र को सुंदर बनाएंगे ताकि वह देखने में खूबसूरत लग सके और उसे देखकर एक ही नज़र में हम इस पाठ का सारांश समझ सकें। बच्चों, मानचित्र बनाने के बाद हम सबसे पहले कठिन शब्द लिखेंगे। कठिन शब्द लिखने के लिए भी आपको सबसे पहले एक नया पृष्ठ लेना है। उस पृष्ठ के ऊपर पाठ का शीर्षक लिखना है। पाठ का शीर्षक लिखने के बाद आपको उसके नीचे कठिन शब्द लिखना है। इसके बाद आपको नंबर देकर, यानी 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, इस तरह नंबरिंग करके आपको वो शब्द लिखने हैं जो कठिन शब्द में आपको दिए जाएंगे। कठिन शब्द का वीडियो हम अगली कक्षा में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।